नमस्कार, आपकी खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। पिछले दिनों उत्तराखंड में आई आपदा पर राज्य एवं केंद्र की भाजपा सरकार पर लापरवाही व आपदा पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले में सरकार द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर आज दोपहर को गौला पुल के निकट हल्द्वानी में राज्य एवं केंद्र की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पार्टी के नेताओं द्वारा हाथों में तख्ती एवं स्लोगन लिए आपके प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू के नेतृत्व में एक मौन धारण प्रदर्शन किया गया। समित टिक्कू ने कहा कि राज्य में आई आपदा से कई लोगों की मौत हो चुकी है, लोगों के घर बेघर हो चुके हैं या उनमें दरारें आ चुकी हैं जो अब रहने लायक भी नहीं बचे। ऐसी विकराल त्रासदी में जहां कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं तो कई जगह कृषि भूमि नदियों में समा गई है, मगर सरकार सिर्फ हवाई सर्वे ही कर रही है। सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो आपदा के समय सभी के सामने उजागर हो गया है। उन्होंने कहा, अगर सरकार संजीदगी में काम करती है तो इतने जान माल का नुकसान नहीं होता। सरकार ने अधिकारियों को सही तरीके से अलर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार को अभी तक हुए नुकसान का आकलन करना चाहिए, साथ ही आपदा पीड़ितों एवं किसानों को भी समय से मुआवजा देना चाहिए, मगर आपदा पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सरकार द्वारा आपदा पीड़ितों एवं किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। धरने के दौरान आपके कार्यकर्ताओं ने मांग उठाई कि आपदा पीड़ितों को समय से मुआवजा दिया जाना चाहिए। जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उन्हें प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की धनराशि का मुआवजा दिया जाना चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को अविलंब 10,000 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए। धरना प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष संतोष कबड़वाल, जिलाध्यक्ष अल्मोड़ा राजीव लोचन, रक्षित वर्मा, दीप पांडे, रमेश कांडपाल, निर्मला चंद्रशेखर पांडे समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिस तरह से 21 साल से उत्तराखंड राज्य का विकास की जगह विनाश हुआ है, उसे लेकर एक सांकेतिक मौन रूप धारण कर यहाँ पे बैठे हैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार पूरी उत्तराखंड, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ही उसके आखंड में डूबे हुए हैं। तो ये मौन जो हमारा एक सांकेतिक आज प्रदर्शन है वो गौला पुल के ऊपर हमने किया है कि देखिए 2 बार ये पुल टूट चुका है। पहली बार कांग्रेस की सरकार में बना और भाजपा की सरकार में टूटा, दूसरी बार फिर से कांग्रेस की सरकार में बना और भाजपा की सरकार में टूटा। तो इस तरह से दोनों ही सरकारों में ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार को लेके कुछ गठजोड़ है और हम लोग अब सड़कों पे उतर गए हैं। जिस तरह से सबसे पहले मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार की को जो जिनकी जान माल का नुकसान हुआ है और जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा हमारा उत्तराखंड राजनीतिक आपदा का दंश झेल रहा है। तो हम आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी एक तो सभी किसानों को जिस तरह से यहाँ पे फसलें बर्बाद हुई हैं तो 50,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए और अविलंब 10,000 करोड़ रुपए जो केंद्र है वो उत्तराखंड को यहाँ पे आपदाग्रस्त क्षेत्र को दे, ताकि यहाँ सरकार की ओर से 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हमारी अभी हाल ही में अमित शाह जी भी आए थे, उन्होंने भी ऐलान किया था कि केंद्र सरकार की ओर से 250 करोड़ का मदद राशि जो है उत्तराखंड को दी जाएगी। देखिए, घोषणा पे घोषणा तो होती जा रही है। आज तो अगर आप देखेंगे तो हमारे कमिश्नर साहब ने कहा कि 2,000 करोड़ का नुकसान तो सिर्फ जो है वो नैनीताल में हुआ है। तो हम चाहते हैं कि 10,000 करोड़ मिले यहाँ की जो उत्तराखंड की जनता है और उसके लिए दोबारा से उनको पटरी पे लाना है। जो चले गए हैं उनकी तो जो मतलब वो वापस तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन कम से कम जो परिवार इस तरह का दंश झेल रहे हैं, जो आपदा का वाकई में जो दंश झेल रहे हैं, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब केंद्र सरकार इसमें खुलकर आएगी और अविलंब 10,000 करोड़ हम चाहते हैं कि वो सहायता राशि उत्तराखंड के मद में डाले। चलिए सर, इस तरीके से आपने ये बोर्ड लगा रखा है, आपने लिखा है पे धामी जी आपदा में अफसर कब तक, तो सर क्या ये संकेत ये भी दे रहा है कि ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी आपदा में अफसर खोज रही है, चुनाव नजदीक है, ये वजह तो नहीं है सर? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से ही जन सरोकार के मुद्दे पर हमेशा खड़ी हुई है। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।